हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2। फ्रेंड्स, बीपीएससी द्वारा एक भर्ती निकाली गई थी जिसको कंप्लीट कर लिया गया है। विगत 2 नवंबर को उस भर्ती में नियुक्ति पत्र भी वितरण कर दिया गया, यानी कि लगभग 1,20,000 जो अभ्यर्थी थे उनको नौकरी दे दी गई। उसी को लेकर लगातार बिहार सरकार द्वारा एक सेकंड फेज की भर्ती निकालने जा रहा है, जिसमें लगभग 50,000 जो पुरानी भर्ती थी उसमें की सीट है और आगे लगभग 70 के आसपास 70,000 के आसपास सीट नई भर्ती यहाँ निकालने जा रहे हैं। उसी के संबंध में यहाँ हम बात करेंगे। परीक्षा पैटर्न में बड़े बदलाव हैं। आवेदन की अगर प्रारंभ की तिथि बात करें तो कल यानी कि 5 नवंबर 2023 से शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ इसमें देखने को आपको मिलेगी कि मात्र 2 महीने में भर्ती प्रक्रिया होगी पूरी। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी यानी कि जो बिहार सरकार है उसके द्वारा भर्ती लगातार करवाई दी जा रही है। बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया है कि भर्ती प्रक्रिया को हम 2 महीने में पूरी करेंगे। इसमें जो डेट है यानी कि जो लास्ट डेट है उसको बढ़ाने का कोई संभावना नहीं है। इसलिए जो आवेदन कर रहे हैं, जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी आवेदन में कोई भी त्रुटि ना करें, क्योंकि त्रुटि करने पर उनको सुधार करने का मौका वहाँ से नहीं मिलेगा। तो इसमें हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर आप देखें, द्वितीय चरण शिक्षक नियुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। इसमें अगर हम बात करें, जो सीटों का ब्यौरा है, मध्य विद्यालय में जो वर्ग 6 से 8 तक के हैं विद्यालय अध्यापक के लिए कुल 16,140 पद, यानी कि 16,140 पद मध्य विद्यालय में 6 से 8 तक के लिए है। उसके अगले क्रम में अगर देखें, माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 10, यानी कि जो टीजीटी के समकक्ष होते हैं अध्यापकों के लिए कुल पद है 18,877। माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 10 तक के लिए जो विशेष विद्यालय, फ्रेंड्स, एक होता है नॉर्मल विद्यालय, एक विशेष विद्यालय। तो विशेष विद्यालय के लिए जो सीटें हैं कुल 270 है। उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11 से 12 तक विद्यालयों के लिए पदों की संख्या जो है आपकी 18,577 है। फ्रेंड्स, ये सीटें जो है 6 से 8, 9 से 10, 9 से 10 और 11 से 12 तक अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें 16,140, 18,877, 270 और 18,577 ये सारे पद इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत भी जो है कुछ सीटें यहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं। सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित वर्ग में 6 से 8 तक के लिए है 234 पद। माध्यमिक शिक्षक स्नातक यानी कि जो टीजीटी से संबंधित है 9 से 10 के लिए ये 248 पद। और उच्च माध्यमिक शिक्षक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पीजीटी में जो 11 से 12 तक के लिए हैं 403 पद। और प्रधानाध्यापक के इसमें 31 पद आपको शामिल करके यहाँ दिए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें परीक्षा का जो पैटर्न होगा या जो स्तर होगा उस लेवल को होगा। जैसे टीजीटी तो 9-10 जो बिहार सरकार में जो विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी की बुकें वहाँ पढ़ाई जाती हैं, उसी आधार पे यहाँ इस कक्षा से संबंधित होगा, जो पैटर्न होगा पेपर उस लेवल का होगा। और पीजीटी में 11-12 के लेवल का जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें परीक्षा का विषय, इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाषा अहर्ता भाग 1 में 30 अंक का ये परीक्षा होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सामान्य अध्ययन भाग 2 40 अंक का पेपर होगा और विषय से संबंधित जो है आपका 80 अंक का यहाँ से पेपर होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन का एक प्रश्न पत्र होगा, केवल सिंगल प्रश्न पत्र। पिछली बार जो परीक्षा कराई गई थी उसमें भाषा का अलग से, यानी कि जो क्वालिफाइंग नेचर का परीक्षा था उसका अलग से पेपर कराया गया था और जो सब्जेक्ट का था उसका अलग से पेपर कराया गया था। अब की बार समय बचाने के लिए बिहार सरकार द्वारा केवल 150 नंबर का एक पेपर कराया गया, क्योंकि पिछली बार जो अभ्यर्थी बाहर से आते हैं परीक्षा केंद्र पर वहाँ उनको स्टे करना रहता है, तो उसी को सुविधा को देखते हुए पेपर को शामिल कर लिया गया। यानी कि 30 अंक का जो होगा क्वालिफाइंग और 40 अंक का और 80 अंक का, कुल मिला के 150 अंक का एक पेपर होगा। अब अगर हम बात करें
30 अंक में क्या-क्या होगा, तो 30 अंक में 2 पार्ट होंगे, जिसमें 22 क्वेश्चन आपके हिंदी से रहेंगे और 8 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से देखने को मिलेगा। तो 22, 8 और 30 दोनों मिला के ये 30 क्वेश्चन क्वालिफाइंग नेचर के हैं। दोनों में मिला के कुल मिला के आपको 9 क्वेश्चन यानी कि 9 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है पासिंग मार्क के लिए। तो पासिंग मार्क के लिए आपको 9 क्वेश्चन लाना है, 22 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे जो भाषा से संबंधित है, और 8 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से होंगे जो भाषा से संबंधित होंगे। इसमें आपको क्वालिफाइंग करना है। अब की बार आपको एक बदलाव और यहाँ देखने को मिलेगा, जो मेरिट का स्तर बनाया कि परीक्षा होने के बाद जो मेरिट बनाया जाएगा, उसमें ये जो 22, 8, 30 यानी कि ये जो 30 अंक हैं, इसमें भी आपको देखना जाएगा कि मेरिट में शामिल होगा। यह कैसे होगा? जैसे सबसे पहले अल्फ़ा वो बताया जाता है कि डेट ऑफ बर्थ के आधार पे। मान लीजिए 150 में से जो अभ्यर्थी 75 अंक लेकर चला आया, किसी का 75 अंक है और 75 अंक पर सिलेक्शन आपका हो रहा है। इसको अच्छे से समझिएगा, इसी प्रकार से इसमें जो है बदलाव किया गया है। 75 अंक आप लेकर आए हैं, कोई और अभ्यर्थी भी 75 अंक लेकर इसमें आया है जो का आपका सब्जेक्ट से संबंधित है। लेकिन इसमें देखा जाएगा कि जो ये 30 क्वेश्चन है इसमें किसका ज़्यादा है, यानी कि अगर इसमें कोई अभ्यर्थी 16 अंक लेकर चला आया और कोई अभ्यर्थी 15 अंक लेकर चला आएगा, अच्छे से समझिएगा। तो जो 16 अंक अभ्यर्थी इसमें लेकर आया है और 75 क्वेश्चन यहाँ पाया है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी अभ्यर्थी है। तो अगर इसमें ए अभ्यर्थी 15 अंक लाया है इस 30 में और बी अभ्यर्थी 16 अंक लाया है इस 30 में, इसमें ए अभ्यर्थी 75 और बी अभ्यर्थी 75, यानी कि 75 और 75 ये अंक बराबर हैं। और जो अभ्यर्थी इसमें 15 और 16 आया है, तो इसमें जो बी वाला अभ्यर्थी है ये 30 जो क्वेश्चन है उसमें 16 अंक लाया है, तो इस अभ्यर्थी का सिलेक्शन सबसे पहले होगा। पहली जो मान्यता है ये रखी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्ट जो है बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा ये चीज़ बताया गया है, उसी को मैं यहाँ बता रहा हूँ। इसके बाद आपका देखा जाएगा डेट ऑफ बर्थ। अगर दो डेट ऑफ बर्थ एक पे हैं तो जिसका डेट ऑफ बर्थ कम रहेगा, यानी जिसकी उम्र ज़्यादा रहेगी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद फिर अल्फ़ाबेट देखा जाएगा। अल्फ़ाबेट में क्या होता है, ABCD करके नाम से होगा, जिसका ए से रहेगा उनको पहले, बी वाले को बाद में। इस प्रकार से उसमें जो है वरीयता क्रम दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि क्वालिफाइंग नेचर का परीक्षा है, लेकिन उसको भी आपको यहाँ से जो है पास करना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक अगर आपको लाएँगे तो मेरिट में आपको यहाँ से सुविधा मिलेगी। ये चीज़ हम उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आगे हम बात करेंगे भुगतान कर जो डेट है, परीक्षा की डेट किस प्रकार से है। निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5/11 से 14/11/2023, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन की तिथि है वो 5 से शुरू होगी कल से और 14 तक ये रजिस्ट्रेशन होगा। विलंब शुल्क की अगर हम बात करें, विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की तिथि 17/11/2023, यानी 14 से 17 तक आप विलंब शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं बात करें आवेदन आरंभ जो प्रारंभ करने की तिथि है वो 10/11/2023 से है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है वो 25/11/2023, यानी कि 25/11/2023 तक आप अपना फॉर्म जो है कंप्लीट कर लीजिए। एक चीज़ आपको यहाँ और नहीं देखने को मिले, अविस्तारणीय, क्योंकि लिमिट टाइम है, कम समय में आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है, तो निश्चित रूप से आप लोग फॉर्म बहुत जल्दी से जल्दी अपना भर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है एक्सटेंशन होने का संभावना नहीं है। यानी कि जो परीक्षा डेट है या आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है उसको यहाँ बढ़ते हुए आप नहीं देखेंगे, यानी कि वहाँ बीपीएससी द्वारा उसको बढ़ाया नहीं जाएगा, इसलिए आप लोग आवेदन जो है कर लीजिए। एक चीज़ और आपको हम बता दें, निगेटिव मार्किंग यहाँ आपको नहीं दिया है, तो नो नेगेटिव मार्किंग, यानी बीपीएससी द्वारा जो परीक्षा कराया जा रहा है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये भर्ती है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, बहुत अभ्यर्थी पूछते हैं कि 1,20,000 भर्ती कैसे कराएंगे, तो इसमें जोड़ जाड़ के अगर हम देखें तो 70,000 वैकेंसी जो है इसमें नई शामिल कर रहे हैं सारी, और पुरानी लगभग 50,000 सीटें जो है आपको पिछली भर्ती में खाली
हुई मिलेंगी। लगभग ये आंकड़ा आपको हम दे रहे हैं, जिसमें जो प्राथमिक में हुई 1,70,000 पिछली बार निकली थी, तो उसमें से 1,20,000 लगभग कंप्लीट कर ली गई, जिसमें 50,000 आपको बचेंगे। तो कुल मिला के आपको लगभग 1,20,000 के आसपास फिर से भर्ती यहाँ देखने को मिल रही है। ये डेटा आपको घट बढ़ सकती है, उसके आवेदन में आपको मिलेगा। तो ये जो है बीपीएससी के ऊपर है, वो किस प्रकार से इसमें एडजस्टमेंट करेगा। बाकी जो सीटें हैं वो क्लियर रूप से आपको यहाँ दे दी गई हैं कि कितनी सीटें किस वर्ग में हैं। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर हमारी चीज़ें बातें समझ में आई होगी। तो अगर हमारी बातें आपको समझ में आई हैं, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर दबाएँ, जिससे इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।